दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना सिर्फ एक जीवन शैली नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक साधना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगे। यह सिर्फ एक साधारण नियमों की बात नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिससे आप अपने अंदर परिवर्तन की शक्ति को जगाते हैं। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सही दिनचर्या और नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी बचाई हुई ऊर्जा को ऊपर नहीं उठाते हैं, तो वह अपने स्वाभाविक प्रवाह के अनुसार नीचे की ओर बहने लगेगी, जो आपके प्रयासों को कमजोर कर सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि आप न सिर्फ शारीरिक स्तर पर प्रभावित होंगे, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी पीछे रह जाएंगे। ब्रह्मचारी की डेली रूटीन। 1. प्रातः काल का महत्व। प्रातः काल उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो कि सूर्योदय से पहले का समय है। इस समय उठने से हमारा मन शांत और शरीर सक्रिय रहता है। प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक का समय ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। उठते ही सबसे पहले अपनी इष्ट का ध्यान करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। 2. प्राणायाम का अभ्यास। शिवानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए प्राणायाम का विशेष महत्व है। रोज सुबह खाली पेट नाड़ी शोधन, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। यह प्राणायाम आपकी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से लेकर सिर के शीर्ष तक ले जाने में मदद करते हैं। गहरी सांसों के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को मानसिक रूप से ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। 3. सिद्धासन में बैठना। आसनों में सिद्धासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और रोज 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं और इसे 1 घंटे तक ले जाएं। सिद्धासन में बैठने से आपकी ऊर्जा स्थिर होती है और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। इससे न सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। 4. सकारात्मक विचार और ध्यान। इंटरनेट पर अक्सर हमें यह कहा जाता है कि बुरे विचारों से बचें, लेकिन सिर्फ यह कहना कि गंदा मत सोचो काम नहीं करता। जब भी आपके मन में बुरे विचार आएं, उनसे लड़ने की बजाय अपने इष्ट का नाम लें। तुरंत उस नाम को मन में दोहराएं और परमात्मा की शरण में आ जाएं। यह क्रिया आपके मन को शांत करेगी और बुरे विचार स्वतः ही दूर हो जाएंगे। 5. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का समुचित उपयोग। आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए दिनचर्या में अनुशासन होना चाहिए। कामुक विचारों से बचने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे पढ़ाई, ध्यान, प्राणायाम और योग। 6. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। ओजस की मात्रा बढ़ाने के लिए ताजे फल, पत्तेदार सब्जियां, शहद, तुलसी के पत्ते और आंवला का सेवन करें। ये सब आपके शरीर को रिकवर करते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ऊर्जा का प्रवाह होता है। 7. रात्रि ध्यान। हर रात सोने से पहले मेडिटेशन अवश्य करें। ध्यान के दौरान अपनी ऊर्जा को अपने माथे की चोटी पर केंद्रित करें। धीरे धीरे यह ध्यान आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करेगा और आपकी चेतना को उच्च स्तर पर पहुंचाएगा। ब्रह्मचर्य पालन के लाभ। नेपोलियन हिल ने 25,000 लोगों पर रिसर्च करके पाया कि 40 साल की उम्र के बाद कुछ लोग अत्यधिक सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को अनियंत्रित खर्च करने की बजाय अपने लक्ष्यों की दिशा में मोड़ा। इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी ऊर्जा लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाती है, जिससे आप उत्साह और जोश के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आप अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में अद्भुत बदलाव देखेंगे। यह परिवर्तन न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में होगा, बल्कि आपके करियर और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी बनेगा। दिनचर्या में अपनाए जाने वाले विशेष नियम। 1. वृत्ति का समर्पण। जब भी आपको किसी भी प्रकार की बुरी आदत या विचार आए, तुरंत अपनी वृत्ति को अपने इष्ट के समक्ष समर्पित करें। इस क्रिया से आप अपने मन को उन विचारों से मुक्त कर सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करने का काम करते हैं। 2. नियमित दिनचर्या का पालन करें। ब्रह्मचर्य पालन में अनुशासन का विशेष स्थान है। हर रोज एक ही समय पर उठना, ध्यान करना और सोने की आदत आपको अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखने में मदद करती है। जब आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे, तो आपकी ऊर्जा का संतुलन भी बना रहेगा।
3. संगत का विशेष ध्यान रखें। आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ सत्संग करना चाहिए ताकि आपकी विचारधारा सकारात्मक बनी रहे। संगति का असर आपके मन और शरीर पर बहुत गहरा पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि आप सदैव सकारात्मक और ब्रह्मचर्य के अनुयायी लोगों के संपर्क में रहें। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है। आपकी ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है और इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति से बड़ा योद्धा कोई नहीं। जब आप अपनी इच्छाओं को जीतना सीखते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं, तब आप न केवल स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। सोचिए, जो ऊर्जा आज आपके भीतर छिपी है, उसे अगर सही दिशा मिले तो आप क्या नहीं कर सकते। हर बार जब आप अपने संकल्प को मजबूत बनाते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो आप खुद को सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जहां आज शायद आप सोच भी नहीं सकते। एक सच्ची घटना। नेपोलियन हिल ने 25,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी का अध्ययन करके ये पाया कि सबसे बड़ी सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। सोचिए, आप भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। खुद पर यकीन रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे पूरी कायनात आपके साथ चलने लगती है। अपने भीतर की ताकत को पहचानिए और उसे दिशाहीन बर्बाद न होने दीजिए। सही दिनचर्या, प्राणायाम, ध्यान और अनुशासन से आप खुद को वो ऊर्जा देंगे जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगी। याद रखें, जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आप भी जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस प्रेरणादायक सफर पर जुड़ें। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, और सब्सक्राइब करें वर्मा जीबुंडी चैनल को ताकि आपको मिलती रहे रोजाना ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां और जरूरी टिप्स जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। याद रखें, सिर्फ एक कदम आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। चलिए साथ मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे मोटिवेटेड।